देखिए अब से थोड़ी देर बाद नेताजी का अंतिम संस्कार होगा। पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। परेड ग्राउंड में अंतिम संस्कार किया जाएगा नेताजी का। और देखिए अंतिम विदाई देने के लिए उनको भारी तादाद में लोग इस वक्त मौजूद हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप सीधी देख सकते हैं सैफई से, और सैफई के मेला ग्राउंड में ये तस्वीर इस वक्त हम आप दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आप दूर दूर तक जहाँ तक नजर आपकी जाएगी लाखों लोग आपको नजर आएंगे। कल ही इस बात की उम्मीद की गई थी कि 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन आज इस भीड़ को देखकर ये समझा जा सकता है कि नेताजी के चाहने वाले भारी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं। दूर दराज पर अगर आप देखेंगे तो जो पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ों पर भी लोग चढ़ चुके हैं। जो वहाँ पर छोटे छोटे टावर लगे हैं, वहाँ पर भी लोग चढ़े हुए हैं नेताजी के दर्शन करने को, नेताजी को याद कर रहे हैं। कुछ लोगों की आंखों में आंसू है। कोई उत्तर प्रदेश के कोने से आया है तो कहीं कोई देश के कोने से आया है, कोई पूर्व से, कोई दक्षिण से, कोई पश्चिम से आया है नेताजी को याद करने के लिए। समाजवाद के सूरमा जिस पर अखिलेश यादव है और तो ये भीड़ देखिए, और देखिए पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। अब से कुछ ही देर बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। दाह संस्कार किया जाएगा नेताजी का। और ये भीड़ आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि लोगों के मन में कितना प्यार था नेताजी के लिए, और इसी के चलते उनको धरती पुत्र कहा जाता। धरती पुत्र, उनके निधन की जैसे ही सूचना उनके चाहने वालों तक पहुंचे और उसके बाद लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। मैदानता से सैफई तक हर जगह भीड़ नजर है। और उसके बाद सैफई में आप यहां पर देखेंगे कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे, नेताजी को श्रद्धांजलि दी। अब अंतिम सफर पर पहुंच चुके हैं। समर्थकों का सैलाब है। परिवार शोक में डूबा हुआ है। दुख का पहाड़ परिवार पर टूट गया है। और जो लोग यहां पर आ रहे हैं, नेताजी अमर रहें, नेताजी अमर रहें की गूंज इस पूरे मैदान में सुनने को मिल रही है। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, ये कहा जा रहा है। ये नारे लगाए जा रहे हैं। भारी भीड़ उनके दर्शन के लिए उमड़ी। कल मैदानता से उनके पार्थिव शरीर को सैफई लाया गया था, और कल से लेकर आज तक लाखों की तादाद में लोग यहां पर पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उनके दर्शन किए, उनको अंतिम विदाई दी। और अभी नेताजी अमर रहे की गूंज इस पूरे क्षेत्र में सुनाई दे रही है। अब वो घड़ी आ गई है जब नेताजी के समर्थकों की आंख नम है। ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर यहां पर लाया गया है। और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, उनको देखने के लिए आप देखिए, ये दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी, जहां तक आपकी नजर जाएगी, जहां तक कैमरे की नजर जाएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ भीड़ नजर आएगी। सिर्फ और सिर्फ लोगों का हुजूम नजर आएगा। जिसको जहां जगह मिली वो वहां पर नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए रुक गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंचे, किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे, केसीआर वहां पर पहुंचे। हर तरफ आपको बड़े चेहरे, वो चेहरे जो कभी नेताजी के साथ थे, जिनको नेताजी पर विश्वास था, नेताजी की कही बातें जिनके मन में थीं, वो लोग आज यहां पर मौजूद हैं। उनके भाई राम गोपाल, शिवपाल यादव उन्हें याद करते नहीं थक रहे। राम गोविंद चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य, सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और ये देखिए, ये भीड़ जो उनका पार्थिव शरीर
तिरंगे में लिपटा हुआ। और अब जो परंपराएं होती हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, उन रीति रिवाजों का पालन करते हुए अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अब से कुछ ही देर में पंच तत्व में नेताजी विलीन हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। अपने आखिरी सफर पर नेताजी निकल चुके हैं और ये सभी लोग उनको विदाई देने के लिए यहां पर मौजूद हैं। और इस वक्त पूरा देश गम में डूबा हुआ है, क्योंकि नेताजी के साथ में जो भी कई राजनीतिक दलों के नेता थे, दल अलग थे लेकिन दिल एक थे। और इसीलिए कहा जाता है कि दिल से मुलायम थे नेता। कुंदन हमारे सहयोगी है, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और कुंदन, अब से बस कुछ ही देर के बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे नेताजी और हम देख रहे हैं लोगों की भीड़ टूट पड़ी है वहां। बिल्कुल ऐसे कम मौके आते हैं देश में किसी अपने प्रिय नेता के लिए, हजारों की संख्या में लोग आते हैं। मैं आपको बताऊं कि कल देर शाम 6 बजे के करीब में नेताजी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास में आया था और तब से लेके करीब आप अंदाजा लगाइए 16-17 घंटे का वक्त हो चुका है। और इस पूरे इलाके में सैफई में अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि एक बार अगर कैमरा दिखाएं और चारों तरफ आप अंदाजा लगाएं कि लोगों का तांता टूटने का नाम नहीं ले रहा। और ये लोग लगातार मेला ग्राउंड पर श्रद्धांजलि दे रहे थे और इससे बड़ी संख्या में लोग अभी भी जो घंटा घर है जहां पे उनकी अंत्येष्टि की जा रही है, जो उन्हें पंच तत्व में जहां विलीन हो जाएंगे, वहां भी हजारों संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि लगातार लोग आ रहे हैं और यह लोगों के आने का सिलसिला न केवल सैफई बल्कि आसपास के जिलों नहीं बल्कि आसपास के प्रदेशों से आ सकते हैं। हमें ऐसे दर्जनों लोग मिले जो उत्तराखंड से आए थे, पंजाब से आए थे, हरियाणा से आए थे, बिहार के हिस्से से आए थे, मध्य प्रदेश के हिस्से से आए थे। नेताजी उत्तर प्रदेश के नेता थे, उनकी पार्टी का प्रभाव उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, लेकिन उनके फॉलोअर्स, उनके मानने वाले बहुत कलाएं थी, बहुत वजहों से जाने जाते थे। देश में ऐसे कम नेता बचे थे जिन्हें 1-to-1 कनेक्ट के बारे में जाना जाता था। अगर किसी से आप अंदाजा लगाइए कि अगर उनसे एक बार किसी से मुलाकात कर ली तो वो नाम से पुकारते थे। एक परिचय और एक कनेक्ट होने का इससे बेहतर जरिया और क्या हो सकता है। इसके अलावा उनके न केवल उनके पार्टी के लोग बल्कि अपोजिशंस के लोगों और पार्टी के भीतर भी जो उनके धुर विरोधी होते थे उनको भी उन्होंने समय समय पे सम्मान दिया, समय समय पे उनको बड़े पदों पे आसीन किया। आपने देखा कि कैसे जो उनके अमर सिंह लास्ट के दिनों में कैसे नाराज चल रहे, तो उनको वहां से राज्यसभा का टिकट उन्होंने दिया गया। बेनी बाबू, जो उन्हें बेनी बाबू कहा करते थे, उनके समकक्ष होते थे। लास्ट के दिनों में वो कई ऐसे मौके आए जब समाजवादी पार्टी का विरोध किया करते थे, लेकिन बावजूद उन्होंने उनको स्थान दिया। तो नेताजी का एक कद होता था, नेताजी का एक अपना स्टाइल होता था, नेताजी का एक अपना प्रभाव होता था। और शायद भारतीय राजनीति में अगर खाल के कुछ 4-5 दशकों की बात करें तो ऐसे कम लोग मिले हैं जिनका एक अपना व्यक्तित्व है। जो आप ऐसे, मैं आपको बताऊं, अपना खुद का अपना जिक्र बता रहा हूं कि इसी करहल से, इसी मार्च में जब लोकसभा विधानसभा चुनाव में जब उनके बेटे के खिलाफ जो प्रत्याशी था मौजूदा केंद्र में राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर उनसे मुलाकात की और पैर छू के आशीर्वाद मांगा और नेताजी ने कहा आपने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा है। सो इस कद का नेता शायद आपको भारतीय राजनीति में कम मिलेगा जो अपने बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले शख्स को भी आशीर्वाद देते हैं। प्रधानमंत्री का एक जिक्र आता है कि कैसे उन्होंने जब दूसरी बार प्रधानमंत्री को नॉमिनेट किया गया था तब से प्रधानमंत्री ने, और सेंट्रल हॉल के दौरान मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कहा कि एक बार फिर आप प्रधानमंत्री बनिएगा। मौजूदा जो गवर्नर हैं, माफ कीजिएगा, उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, गाजीपुर के बीजेपी से सांसद रहे थे, उन्होंने एक बार अपनी बात बताई कि कैसे सेंट्रल हॉल में उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था मनोज आप मेरी पार्टी में आ जाओ और हमेशा के लिए आप सांसद रहोगे। तो ऐसे अनगिनत कहानियां हैं, ऐसे अनगिनत मौके हैं। मैं आपको बताऊं कि एक और उनके बारे में बहुत प्रसिद्ध कहानी कि अगर लखनऊ में उनसे कोई मुलाकात करता है तो कम से कम 3 बातें वो जरूर पूछते थे कि आप कहाँ ठहरे हो, कैसे आए हो, जाने का खर्च आपके पास है कि नहीं है, और आपके पास कोई लोकल कन्वेंस है कि नहीं है। सो मुझे लगता है कि ऐसा अपनत्व, ऐसा 1-to-1 का टच करना
हालांकि बीच बीच में उनको लेकर जातीय राजनीति को लेकर और तमाम तरह के उन पर आरोप लगते रहे, लेकिन बावजूद उनका जो एक राजनीति में कद रहा है, जो एक राजनीति में मिजाज रहा है, उनका शायद आपको कम मिला होगा। आपने ऐसे कई मौके आए हैं जब उन्होंने अपने राजनीति में अपने तरीके से दाव भी खेला। प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति बनने के उम्मीदवार में देखा कि बिल्कुल कुंदन, ये चीज हम देख रहे हैं और आपने पूरा इतिहास यहाँ पर बताया और आपने वो बातें बताई जो कई लोगों तक शायद नहीं पहुंची थी। राकेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उस जगह पर मौजूद है जहां पर पंचतत्व में विलीन होने वाले अब से कुछ ही देर में। राकेश, क्या तस्वीरें? राकेश, हम देख रहे हैं कि रीति रिवाज जो होते हैं, जो परंपराएं होती हैं, उसी के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी कर ली जा चुकी है। चलिए, लगता है हमारे सहयोगी राकेश तक आवाज नहीं पहुंच रही है। कुंदन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन अवधेश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी, तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे और ये तस्वीरें बताती हैं, और जो नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, जो भीड़ यहाँ पर पहुंची है, बताती है कि भले ही दल अलग थे नेताओं के, नेताजी किसी और दल में, बाकी नेता किसी और दल में, लेकिन दिल एक था, दिल से जुड़े हुए थे नेताजी सबके साथ। मुलायम सिंह यादव, मेरा भी परिचय था, हम लोग जितना उनको देखा, मुलायम सिंह यादव राजनीति के स्तर पर तो संघर्ष करते थे, विचार के स्तर पर टकराव करते थे, लेकिन भारत के सभी दलों के नेताओं से व्यक्तिगत संबंध रखते थे। उसमें मायावती एक अपवाद थी, जिनसे उन्होंने कोशिश करके भी उनका संबंध नहीं रहा और वो एक कांड हो गया था। मैंने देखा है कि यहाँ तक कि अयोध्या मूवमेंट में वो विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, भाजपा के विरुद्ध थे, लेकिन उसके नेता उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो पुलिस हमारी उनको न जाने दे, रोके, ये तो ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में है तो उनको वो कहाँ ठहरेंगे, कहाँ व्यवस्था होगी, इसका ध्यान रखना। मुझे याद है एक बार कल्याण सिंह से लेकर उनके कुछ मतभेद हुए थे, चंद्रशेखर जी ने संसद में कहा, अरे भाई एक बार फोन पर बात भी तो कर लिया करो, तो मुलायम सिंह जी ने कहा था कि नहीं अब हमारी बात हो गई है, थोड़ी भूल से हो गई थी। तो मुलायम सिंह असल में लोकतांत्रिक राजनीति के इस मायने में प्रतीक थे कि कोई हमसे राजनीतिक मतभेद हो सकता है, राजनीतिक रूप से हमारा विरोधी हो सकता है, लेकिन हम सबको मिलकर के इस राज्य के लिए, देश के लिए काम करना है और इसलिए व्यक्तिगत संबंध हमारे बने रहने चाहिए। ये उनका एक, मैं समझता हूं कि भारतीय राजनीति में पिछले 25-30 सालों में जिस पर अखिलेश यादव है, हेलो, कुछ आवाज आ गई थी। बिल्कुल अवधेश जी, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी कुंदन का। कुंदन, अब कुछ ही क्षण बचे हैं और नेताजी पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। बिल्कुल 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था और उनका पार्थिव शरीर को घंटा घर में, जो उनके घर के कैंपस के ठीक सामने एक जगह मुकर्रर किया गया है, वहां पे लाके रख दिया गया है। उनके बेटे अखिलेश यादव, उनके प्रतीक यादव और पूरा परिवार एक तरह से एकजुट खड़ा है और इसके बाद जो भी हिंदू संस्कृति के मुताबिक जो विधि होती है उसके बाद वो किया जा रहा है और इसके बाद उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा और इसके बाद नेताजी अमर होने के जो नारे लगातार लगाए जा रहे थे, भारतीय राजनीति का वो कालखंड में जिक्र हो जाएगा जहां पे किस तरीके से 1939 से लेके 10 अक्टूबर 2022 को दिल्ली के मेदांता अस्पताल में एक युग का खत्म हो गया था और वाकई भारतीय राजनीति का वो कालखंड खत्म हो जाएगा। उनके कद का नेता शायद आज के डेट में पूरे देश में आपको चुनिंदा 1-2 लोग मिलेंगे जो उनका रेंज रहा था, वो लोहिया से कैसे शुरुआत किए, बाद में वो जो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और ऐसे अनेकों मौके आए हैं जब उन्होंने केंद्र की राजनीति में बहुत बड़ा भूमिका अदा किया है। 2008 में जब मनमोहन सिंह की सरकार पर संकट आया था, किस तरीके से संकट मोचक बन के आए और उन्होंने उस सरकार को बेल आउट किया और बेल आउट की पूरी प्रक्रिया का जिक्र हम आपसे खुद कहना चाहेंगे। उस वक्त का दौर था जो हम अपने कैरियर के शुरुआती दौर में थे। अमर सिंह के घर से किस तरीके से अमर सिंह उनको लेके निकले और
एक जो दिल्ली का सेफ हाउस है DRDO का, वहाँ से उनकी अब्दुल कलाम से मुलाकात की गई और अब्दुल कलाम के भरोसे उन्होंने कहा कि इस देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक और रक्षा वैज्ञानिक ने हमें भरोसा दिलाया है कि न्यूक्लियर डील देश के हित में है और हम उस सरकार का मदद करेंगे। और वो 2008 के बाद जो लेफ्ट के समर्थन वापस लेने के बाद जो सरकार गिरने की नौबत आ गई थी, मनमोहन सिंह की सरकार एक बार फिर आई, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से रास्ते बनते बिगड़ते रहे। ऐसे सैकड़ों दर्जन आएंगे। आप चंद्रशेखर बलिया का जिस तरीके से चंद्रशेखर अकेला अपने पार्टी का अकेला नेता समाजवादी जनता पार्टी के उम्मीदवार हुआ करते थे और जब तक चंद्रशेखर जिंदा थे उनके पार्टी के तरफ से समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। सो कुल मिलाकर आप देखें कि कैसे कनेक्ट करते थे। ऐसे राजनीति में अनेकों मौके मिलेंगे जो न केवल एक लार्जर देन लाइफ का इमेज उनका होता था। मैं आपको बताऊं कि सेंट्रल हॉल के दौरान, पार्लियामेंट सत्र के दौरान एक क्रॉस पार्टी लाइन के लोग उनसे आके आशीर्वाद लिया करते थे। वो भले आज किसी मौजूदा मंत्री और शायद वो तस्वीरें आज दिख भी रही। मैं आपको बताऊं कि अमूमन उत्तर प्रदेश में एक चलन है, बड़ी गाड़ियों पे विधायकों के फोटो और उनकी पार्टी के सिंबल होते थे। हम ये अंदाजा लगा सकते थे कि सपा का गांव है, सपा के मुखिया की आज मौत हुई है, लेकिन अनोखी गाड़ियां हमें दिखी जो बीजेपी के झंडों के साथ थी, कांग्रेस के झंडे के साथ थी और न जाने कितने झंडों के साथ थी। सो कुल मिलाकर जो मुलायम सिंह यादव का एक कद था, मुलायम सिंह यादव का एक तरीका था, मुलायम सिंह यादव का एक जो लोगों से कनेक्ट करने का तरीका था, वो शायद भारतीय राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता था। और मैं आपको बताऊं कि बहुत कम ऐसे नेता हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो चॉपर से या हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो वो ये बात आपको बता देंगे कि इस गांव की सीमा समाप्त हो गई और दूसरे गांव या दूसरे जिले की सीमा समाप्त हो गई और इस गांव के इस टोलों में ये मेरा उम्मीदवार है। एक मैं अपनी खुद का जिक्र बता रहा हूँ, कैरियर के शुरुआती दौर में था, उस समय मुलायम सिंह यादव का इंटरव्यू चल रहा था और हम लोग बतौर प्रशिक्षु या ट्रेनिंग के तौर पे वहाँ पे खड़े थे। जब ये सवाल पूछा गया तो मुलायम सिंह यादव ने जिक्र किया कि मैं अपोजिशंस में रहूं या सत्ता में, मैं रात के वक्त में अकेला फोन उठाता हूं, क्योंकि हो सकता है कि रात में 12 बजे, 1 बजे, अर्ली मॉर्निंग 2 बजे फोन करने वाला शख्स इतना परेशान हो कि वो सुबह का इंतजार नहीं कर सकता। और ऐसे न जाने कितने मौके आए हैं कि कहीं कोई ट्रेजेडी हो गई है, कोई बाढ़ आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, मेरे से जितना संभव हो सकता उस इलाके के डीएम से बात करता हूं, उस इलाके के अपने पार्टी के प्रमुख नेताओं से बात करता हूं और वहां जाके भेजता हूं कि कम से कम उसकी जो जरूरत मदद हो सके, जो इसे आश्वासन मिले उसकी लगता है। एक और आपको बात बता दूं कि अमूमन हम देखा करते हैं कि दिल्ली में या लखनऊ में जब चुनाव आते हैं तो हजारों की संख्या में कैंडिडेट्स आते हैं और पार्टी के कार्यकर्ता इस उम्मीद से आते हैं कि उनको भी स्थानीय चुनाव में या फिर लोकल चुनाव में उनको एज ए टिकट दिया जाएगा। मुलायम सिंह यादव की एक कद थी कि कम से कम किसी को चुनाव और कैंडिडेट के तौर पे उम्मीदवार भले न बनाए, लेकिन एक एक आदमी से मुलाकात जरूर करते थे। सो ये कुछ खास है जो उनको देश के बाकी राजनेताओं से अलग करती है।